दोस्तों, एक गांव में सुखीराम नाम का एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था। संपत्ति के नाम पर केवल उसके पास एक काले रंग का बैल था। वह उसी से खेत जोतकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था और परिवार में केवल उसकी बीवी थी और वह था। बड़ी मुश्किल से वह अपना जीवन निर्वाह कर पा रहा था। उसकी पत्नी हर रोज उसे ताना मारती थी और अपने भाग्य को कोसती थी। लेकिन सुखीराम दिल का सच्चा और शिव का भक्त था। वह हर रोज उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था और शिव को नमस्कार प्रणाम करता था। इससे पहले वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। पूजा पाठ करने के बाद वह अपने काम में जुट जाता था और बैल को लेकर अपने खेतों पर जाता। एक दिन वह अपने बैल को लेकर खेतों में जा रहा था तो अचानक से एक काला सांप आया और बैल को डस लिया। सुखीराम को इसका अंदाज़ा भी न लगा। कुछ देर बाद बैल अचानक से बेचारा गिर गया। सुखीराम कहने लगा, इसे देखो, आलस के मारे सो गया। अरे उठो, अभी तो बहुत सारा काम करना है, वरना शाम को तेरी मालकी खाना नहीं देगी। थोड़ी देर बैल से बात करने के बाद सुखीराम इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक काला सांप बैल के दाएं पैर की तरफ निकल गया। वह समझ गया कि सांप ने ही बैल को डस लिया, जिसकी वजह से उसका बेचारा प्यारा बैल मर गया। अब सुखीराम बेचारा बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन वो बैल था। अगर बैल ना रहा तो वह अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था। वो जोर जोर से रोने लगा और शिव से विनती करने लगा कि हे महादेव, आपको तो पता ही है ये बैल ही मेरा जीवन है, यही मेरे परिवार को चलाने का एक रास्ता है। अगर यह नहीं रहा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। रोते रोते सुखीराम बैल के पीठ पर अपना सर रखकर सो गया और शिव का जाप करता रहा। कुछ देर बाद भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, उठो सुखीराम, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो। सुखीराम ने शिव जी को सारी घटना बताई। शिव जी ने उसको दिलासा देते हुए कहा कि देखो सुखीराम, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं केवल एक ही बार तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर तुम कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। इसलिए अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो सोच समझ कर मांगना। सुखीराम अपने बैल को लेकर बहुत दुखी था। बैल के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत शिव से कहा, हे शंकर भगवान, आप मेरे बैल को जीवित कर दो, क्योंकि यही मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मेरी पत्नी मुझसे हर रोज़ झगड़ा करती है। अगर ये बैल न रहा तो मैं कैसे अपना पेट भरूंगा। शिव ने सुखीराम को एक बार फिर सोचने को कहा, लेकिन सुखीराम अपनी बात पर अड़ा रहा। और शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस बैल को जीवित कर देता हूँ और वरदान देता हूँ कि यह बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान शिव ने उस सांड के बैल के सिर पर हाथ फेरा और बैल तुरंत खड़ा हो गया। ये देखकर सुखीराम काफ़ी खुश हुआ और शिव जी को धन्यवाद दिया और अपने सीधा कर गया। आज सुखीराम बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने शिव जी के दर्शन किए थे और साथ ही अपने मरे हुए बैल को भी जिंदा करके घर वापस लाया था। घर आते ही वह अपनी पत्नी सुचित्रा को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सुचित्रा गुस्से में बोलती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। अरे सुनो, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, आपके साथ तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलो बताओ क्या हुआ। पता है, आज बाबा ने मुझे दर्शन दिए। उसकी पत्नी कहती है, बाबा, अरे कौन बाबा। सुखीराम कहता है, अरे भोलेनाथ बाबा, भोलेनाथ। लेकिन कैसे और कहाँ। आज सुबह जब मैं खेतों पे जा रहा था तो अपने काले बैल को लेकर अचानक से एक काले सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर भगवान शिव का मैं जाप करने लगा। कुछ समय बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और उसने मेरे मरे हुए बैल को जिंदा कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ, तो मैंने मरे हुए बैल के प्राण मांग लिए। सुचित्रा सुखीराम की बातों ध्यान से सुन रही थी। यह सब सुनकर उसने सुखीराम को डांट लगाई। हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, खुद भोलेनाथ ने तुम्हें इस लाचार को दर्शन दिए और खुद कहा कि क्या मांग सकते हो, लेकिन तुमने
मांगा भी तो क्या, एक बैल के प्राण। इस बैल से तुम कितना कमा लोगे? तुम तो मूर्ख के मूर्ख रहे। कब तक तुम यूं ही गरीबों में धक्के खाओगे? धन संपत्ति घर गाड़ी बंगला मांगते एक बैल मांगा। मुझे शर्म आती है तुम पर। लगता है मैं तो सारी उम्र ये गरीबी के दिन देखकर ही मर जाऊंगी। सुचित्रा की इन बातों सुनकर सुखीराम थोड़ा सोचता है और कहता है, अरे हाँ, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। कोई बात नहीं सुचित्रा, मैं कल दोबारा जाऊंगा और भगवान शिव से गाड़ी संपत्ति बंगला सब मांगूंगा। तुम झगड़ा मत करो। अगली सुबह सुखीराम फिर जाता है जहाँ पर उसने भगवान शिव के दर्शन किए थे और एक बैल को पेड़ से बांध देता है और शिव का जाप करने लगता है। कुछ समय जाप करने के बाद शिव वहाँ प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ सुखीराम अब? सुखीराम कल हुई गलती की क्षमा मांगते हुए कहता है, हे भगवान महादेव, कल मैंने आपसे इस बैल के प्राण मांगे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया एक वरदान मुझे और दे दो। सुखीराम, तुमसे मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें केवल एक ही वरदान दे सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। और ये कहते हुए शिवजी वहाँ से अदृश्य हो गए। सुखीराम निराश होकर घर वापस लौटा और आज वही सारी घटना फिर से अपनी पत्नी को बताई। सुचित्रा सुखीराम की बात सुनकर फिर कहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। अगली सुबह सुचित्रा जानवरों के मेले में जाती है और एक जमींदार को वह काला बैल बेच देती है। बदले में उसे 100 रुपये मिलते हैं। उनके लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। बैल को बेचकर सुचित्रा घर वापस आ जाती है। सुखीराम सुचित्रा को आवाज़ लगा रहा था और सुचित्रा जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई वो मेरा बैल, कहाँ है? उसकी पत्नी कहती है, पहले ये 100 रुपये पकड़ो। 100 रुपये? इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मैंने वही काला बैल तुम्हारा बेच दिया, उसकी कीमत है ये। बैल बेच दिया? अरे तुमको तो पता ही है, केवल बैल ही है जिसकी वजह से हमारा परिवार चलता है। तुमने उसे क्यों बेच दिया? पता है इस 100 रुपये से तुम कब तक अपना जीवन व्यतीत करोगी? तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। देखना, मैं इस 1 महीने के अंदर ढेर सारा पैसा कमा दूंगी। उन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, तभी अचानक वहाँ बैल प्रकट हो गया। यह देख सुखीराम और सुचित्रा बहुत खुश होते हैं। सुचित्रा की सारी योजना और सुखीराम को समझ में आ गई। वह हर रोज़ सुखीराम बाजार जाता और सांड बेचकर हर रोज़ 100 रुपये लेता था। इस तरह चलता रहा और 1 महीने में उन्होंने बहुत सारा धन, गाड़ी, ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब वह दोनों सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल SP हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।